हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फंक्शन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर मैं आपके साथ ईजन फैन फिक्शन ट्रैप्ड इन माफिया वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था ईबो ने अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जैन को सब बता दिया था और जैन बहुत ही ज़्यादा गिल्टी भी फील कर रहा था कि ईबो ने अपनी पास्ट लाइफ के अंदर कितना सफ़र किया है और शायद अब जैन की वजह से वो करेगा। जैन ईबो को कंफर्टेबल फील करवाता है। उसके बाद ईबो वहीं पर जैन के साथ इंटीमेट भी हुआ था और जैन उसके साथ इंटीमेट होना चाहता भी था क्योंकि उसने खुद ने ही ईबो को अलो किया था। नेक्स्ट डे ईबो एक नीलामी के अंदर पहुंचा क्योंकि ईबो को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया था। उसका जो हांगकांग का इलीगल पोर्टल था उसे पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया था, जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। ईबो अपने इस नुकसान को पूरा करना चाहता था, इसीलिए वो नेक्स्ट डे ही एक नीलामी में पहुंचा और वहां पर उसने सक्सेसफुली एक आइलैंड को खरीद लिया था। ईबो अब अपना सारा काम इसी आइलैंड से करेगा। इस नीलामी के अंदर आने वाले सभी लोग गैंगस्टर थे और माफियाज थे। यहाँ पर ऐसे ही लोगों को आना अलाउड था। ये नीलामी पूरी तरह से इनलीगल थी, इसीलिए इसे सीक्रेट रखा गया था। ईबो जब उस आइलैंड को खरीद लेता है तब सभी लोग ईबो को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं और वो उसे अपनी इस न्यू अचीवमेंट के लिए एक पार्टी देने के लिए बोलते हैं और ईबो हैप्पीली अग्री भी हो जाता है। ईबो सबको पार्टी देने के लिए डिसाइड करता है। ये पार्टी रात को रखी गई थी और जितने भी गेस्ट आने वाले थे उन सभी की जिम्मेदारी जू जेंजिंग की थी। सभी को इनवाइट जू जेंजिंग करेगा। जितने भी गैंगस्टर और माफियाज थे सभी को ईबो के बारे में पता चल गया था कि ईबो ने एक न्यू आइलैंड खरीदा है। अब हम देखते हैं एक बहुत बड़े मैंशन का सीन। ये ईबो के सबसे बड़े मैंशनों में से एक है, लेकिन ये ईबो के पर्सनल मैंशन कार्मेली से छोटा है। सिर्फ 6 घंटे के अंदर सर्वेंट्स ने इस मैंशन को डेकोरेट कर दिया था। मैंशन के अंदर पहले से ही जू जेंजिंग और कुछ गेस्ट्स मौजूद थे। इस पार्टी के अंदर वांग यीफई भी मौजूद थी क्योंकि वो भी एक माफिया है, इसीलिए उसे भी इनवाइट किया गया था। जब वो नीलामी हो रही थी तब भी वांग यीफई वहाँ पर थी, लेकिन वो वहाँ पर हार गई थी। जू जेंजिंग ने वांग यीफई को यहाँ पर ये जाने बिना इनवाइट कर दिया कि वो वांग यीबो के खिलाफ एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही है। उसे नहीं पता था। उसने तो बस इसीलिए वांग यीफई को इनवाइट किया था क्योंकि वो एक माफिया थी। वहीं दूसरी तरफ मैंशन के अंदर पार्टी शुरू हो चुकी थी, यानी धीरे धीरे गेस्ट करके एक एक करके गेस्ट वहां पर आना शुरू हो चुके थे और ईबो को जितने भी लोग आ रहे थे सभी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर रहे थे क्योंकि ईबो ने एक बार फिर सबको ये साबित कर दिया था कि वो सबसे बेस्ट है। उसके प्लान का कोई जवाब ही नहीं है। ईबो पार्टी हॉल में खड़ा हुआ था और सब लोग आकर ईबो को कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर रहे थे। एक पर्सन ईबो से बात कर रहा था। ईबो भी अपने गेस्ट के साथ बात कर रहा था, लेकिन उसका उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं था। ईबो का ध्यान तो बस मेन गेट की ओर था क्योंकि ईबो अपने एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट का इंतजार कर रहा था। काफ़ी देर तक जब ईबो देखता डोर की ओर, फिर वो फ्रस्ट्रेट होता है और वो अपने गेस्ट से एक्सक्यूज लेता है और एक प्लेयर के पास आता है, अपना फ़ोन निकालता है और वो जैन का नंबर देखता है और जल्दी से जैन को कॉल कर देता है, लेकिन जैन तो ईबो का कॉल ही पिक नहीं करता। ईबो बोलता अब मैं क्या करूं। ईबो फिर जल्दी से वांग हाईश्वान को कॉल करता है, अपने छोटे भाई को। थोड़ी देर में ही वांग हाईश्वान फोन को पिक करता है। ईबो बोलता है हाईश्वान तुम कहाँ हो, तुम अभी तक आई क्यों नहीं। हाईश्वान इरिटेट होते हुए बोलता है ब्रदर मैं आ रहा हूँ। ये सुनकर ईबो बोलता है हाईश्वान तुम ऐसे इरिटेट होकर क्यों बोल रही हो। हाईश्वान बोलता है ब्रदर क्योंकि मुझे आपकी शो ऑफ वाली पार्टी में आने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आपने मुझे फोर्सफुली यहाँ पर बुलाया है, मैं नहीं आने वाला था। ईबो बोलता है हाईश्वान। ये सुनते ही हाईश्वान बोलता है I'm सॉरी गा, मैं आ रहा हूँ बस थोड़ी देर में। ईबो बोलता है हाँ, और क्या जैन तुम्हारे साथ है? क्योंकि मैंने उससे आने के लिए कहा था, क्या वो तुम्हारे साथ है या नहीं। हाईशान बोलता है गगा वो मेरे साथ नहीं है, वो मैं डायरेक्टली ही पार्टी में आने वाला था, इसीलिए मैंने ड्राइवर से बोल दिया है वो जैन को पिक करके यहाँ पर ले आएगा। मैंने जैन को रेडी होने के लिए बोल दिया था, हमें दूसरे मेंशन में जाना है, तो उसने कहा कि वो आ जाएगा ड्राइवर के साथ और उसके साथ सोंग जियांग भी आ रहा है। ईबो बोलता है ठीक है जल्दी आओ। इसके बाद ईबो फोन को कट कर देता है। लगभग 15 मिनट के बाद वांग हाईश्वान हेवन मेंशन पहुंच जाता है। वांग हाईश्वान कार से बाहर आता है और वो मेंशन के अंदर जाता है। ईबो जैसे ही अपने ब्रदर वांग हाईश्वान को देखता है तब वो जल्दी से उसके पास जाता है। हाईश्वान ईबो को देखता है और बोलता ब्रदर। ईबो वांग हाईश्वान को देखता है और बोलता है हाईश्वान क्या हुआ। वांग हाईश्वान बोलता है ब्रदर क्या यहाँ पार्टी के अंदर सभी बेड पर्सन ही है, क्या होगा अगर जैन और सोंग जियांग इनसे डरेंगे तो। ईबो वांग हाईश्वान को देखता है और बोलता है यहाँ पर हाई सिक्योरिटी है। वांग हाईश्वान बोलता है लेकिन
ईबो बोलता है चिंता मत करो, उन दोनों को कुछ नहीं होगा, यहाँ पर कोई जैन और सोंगजियांग को हर्ट नहीं करेगा। और रही बात साओजन की, तो उसका मैं अच्छे से ख्याल रख लूँगा। और जहाँ तक तुम सोंगजियांग के लिए परेशान हो, तो तुम्हें उसे यहाँ पर इनवाइट करने से पहले सोचना चाहिए था। वांग हाईशान बोलता है गगन, मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे लोगों को यहाँ पर इन्वाइट करेंगे। अगर मुझे पहले पता होता कि यहाँ पर ऐसे गेस्ट आने वाले हैं तो मैं बिल्कुल भी उसे यहाँ पर इन्वाइट नहीं करता। लेकिन खैर, अब मेरे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, मैं खुद ही उसका ख्याल रख लूँगा। ईबो बोलता है हाँ चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा उसे, ठीक है। इसके बाद ईबो अपने अदर बिजनेसमैन से बात करने के लिए चला जाता है। वो वहाँ पर जाता है और अपनी मीटिंग्स के बारे में बात करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वांग हाईशुआन चुपचाप अकेला खड़ा हुआ था, क्योंकि वो कुछ भी नहीं जानता था इन लोगों के बारे में, और दूसरा उसे कोई दिलचस्पी भी नहीं थी इन लोगों से बात करके अपने आप को किसी मुसीबत में डालने में। 20 मिनट के बाद सोंग जियांग और शाओजैन दोनों ही मेंशन के अंदर पहुंच जाते हैं। ड्राइवर उन्हें मेंशन के अंदर लेकर आता है। ईबो जैन को देखता है और देखता ही रह जाता है। वो दोनों बहुत ही प्यारे और क्यूट लग रहे थे। ईबो जब जैन को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। उसकी हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो जाती है। उसे ऐसा लगा 1 सेकंड के लिए जैसे उसकी हार्ट बीट ही रुक गई हो। वहीं दूसरी तरफ जैन जब अपने ऊपर वांग ईबो की नज़रें फील करता है तब उसे बहुत ही शाय फील होता है, और वो अपने फेस को नीचे कर लेता है और वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वांग हाईशुआन जब सोंग जियांग को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। सोंग जियांग बहुत ही प्यारा लग रहा था। वांग हाईशुआन भागते हुए सोंग जियांग के पास जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। जैसे ही सोंग जियांग वांग हाईशुआन को देखता है तो वो एक स्माइल करता है। वांग हाईशुआन बोलता है सोंग जियांग, ओह माय गॉड, तुम बहुत प्रिटी लग रहे हो। जियांग बोलता है थैंक यू, तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। ये वो ब्लश करते हुए बोलता है। सोंग जियांग स्माइल करता है। इसके बाद वांग हाईशुआन सोंग जियांग का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। जैन धीरे धीरे करके ईबो के पास जाता है। ईबो जैन को ही देख रहा था। 1 सेकंड के लिए भी ईबो ने जैन से अपनी आइज को नहीं हटाया था। जैन जब ईबो के पास पहुंच जाता है तब वो अपने ऊपर जैन ईबो की आइज को फील करता है। ईबो जैन को टॉप से लेकर बॉटम तक देखता है और वो पूरी तरह से खो जाता है जैन को देखने में ही। जैन सच में आज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम लग रहा था। ईबो जैन को देखते हुए ही बोलता है ब्यूटीफुल। जैन जब ये सुनता है तब वो ईबो को देखता है और बोलता है थैंक यू। ईबो बोलता है तुम्हें ये पार्टी पसंद आई? जैन बोलता है हाँ। फिर वो अपने मन में सोचता है मुझे यहाँ पर आने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं यहाँ पर आना नहीं चाहता था, लेकिन आपने मुझे ऑर्डर दिया था इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। मुझे इन माफियाज और गैंगस्टर लोगों से नफरत है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये सब लोग। मैं इनके बीच अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका, मुझे आना पड़ा सिर्फ आपकी वजह से यहाँ पर। जैन ये सोचता है और वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। ये देखकर ईबो बोलता है जैन क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? जैन बोलता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, इट्स ओके। ईबो जैन को देखता है और बोलता है जैन चिंता मत करो, तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहने से तुम सबसे ज़्यादा सेफ रहोगे। जैन जब ये सुनता है तब ईबो को देखता है। ईबो जैन का हाथ पकड़ लेता है। जैन भी ईबो का हाथ पकड़ता है क्योंकि उसके पास अदर कोई और ऑप्शन नहीं था और जैन ईबो को मना भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो भी उसका हाथ पकड़ लेता है। जैन अपने मन में सोचता है मैं तुम्हारे साथ सेफ फील कैसे कर सकता हूँ? इस वक्त सबसे ज़्यादा मेरे लिए डेंजरस पर्सन तुम ही हो, क्योंकि कल तुम मुझे नफ़रत करोगे, क्योंकि मैं तुम्हें कल धोखा देकर भागने वाला हूँ। तुम मुझसे नफ़रत करोगे मेरे धोखा देने की वजह से, तो इसीलिए तुम ही मेरे लिए सबसे डेंजरस पर्सन हो फ़िलहाल। मुझे तुमसे दूर रहने की ज़रूरत है, न कि अदर से। जैन फिर भी अपने फेस पर स्माइल लेकर आता है और वो ऐसे शो ऑफ करता है जैसे कि वो बिल्कुल ही डरा हुआ नहीं है। उसी पार्टी के अंदर एक खूबसूरत पर्सन को देखता है जो कि कोई और नहीं हमारा जैन है। जैन ईबो के साथ खड़ा हुआ था उसका हाथ पकड़े हुए। जब वो पर्सन जैन को देखता है तब वो अपने आप को रोक नहीं पाता और वो ईबो के पास चला जाता है। ईबो के पास जाकर वो बोलता है हे ईबो। ईबो उसे देखता है और बोलता है ओह मिस्टर शू, हाउ आर यू? मिस्टर शू जैन ईबो को देखता है और स्माइल करते हुए बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई थिंक तुमने अब अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर दिया है। ये बोलकर वो जैन को पूरी तरह से स्कैन करता है। जैन मिस्टर शू की आइज़ को अपने ऊपर फील कर सकता था और उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है क्योंकि वो महसूस कर सकता था मिस्टर शू कैसे उसे देख रहा है। ईबो जब ये सुनता है तो उसे समझ नहीं आता। वो मिस्टर शू को एक सीरियस लुक देते हुए बोलता है आपका क्या मतलब है मिस्टर शू?
मिस्टर शू ईवो को देखता है और बोलता है, आह ईवो, अब तुम एक रियल मैन बन गए हो। तुम पहले कैसे कॉन्क्यूबाइन से और मिस्टर से दूर भागा करती थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ, हाँ तुमने भी सेक्स टॉयज के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। हाँ, ये बोलकर वो जन को देखता है और फिर बोलता है, वैसे तुम्हारे पास ये जो पर्सन खड़ा हुआ है ना, ये अमेजिंग है। ये एक आर्ट ऑफ पीस है, बहुत ब्यूटीफुल है ये। वो पर्सन जन को देखते हुए फिर से बोलता है, सच में ये बहुत अमेजिंग है। तुम इसे कहाँ से लेकर आए हो? हाँ, कहाँ से मिल गया ये तुम्हें? बहुत ब्यूटीफुल है ये एक बॉय है या फिर गेर बॉय है? हाँ। ईबो जैसे ही ये सुनता है तब वो अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लेता है। ईबो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ईबो जन को देखता है जो कि अपने आंसुओं को रोक रहा था। बस उसकी आंखों से आंसू गिरने ही वाले थे। ईबो जब जैन को ऐसे देखता है तब उसके हार्ट में उसे पेन होता है, उसे दर्द फील होता है। उससे बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा था। ईबो फिर जहन की कमर को कसकर पकड़ता है, अपने हाथ को उसकी कमर पर रखता है पूरी तरह से और उसे अपनी ओर खींचता है और फिर गुस्से में उस पर्सन को देखते हुए बोलता है, ये मेरा फियोंसे है। ईबो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए ये सब बोल देता है। इसके बाद जैन जब ये सुनता है तब वो अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाता है। वो शॉकिंगली अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ईबो को देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर शू जब ये सुनते हैं तब उनकी पूरी बॉडी नम पड़ जाती है। अब उन्हें जैन की इंसल्ट करने पर बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा था। मिस्टर शू ईबो को देखता है और बोलता है, आई एम सॉरी मिस्टर वांग, मुझे मुझे पता नहीं था, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आई एम सॉरी, मुझे मुझे पता है कि आप मुझे हर्ट नहीं करेंगे ना, हम क्लोज फ्रेंड्स हैं। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें भूल जाना ही सही होता है, क्योंकि ऐसे मतलब भूल जाने से ही तो अच्छे होंगे ना, हम फ्रेंड्स हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये याद रखेंगे। ईबो जब ये सुनता है तब वो मिस्टर शू की ओर घूरते हुए देखता है और बोलता है, हम कभी दोस्त नहीं थे, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। ये बोलकर ईबो जैन को वहाँ से दूर ले जाता है। मिस्टर शू अपने फोरहेड पर आया हुआ पसीना साफ करता है और उसे अभी भी ज़्यादा रिलीफ नहीं मिली थी। वो थोड़ा सा तो टेंशन फ्री था, लेकिन उसे नहीं लग रहा था कि ईबो उसे इतनी आसानी से माफ़ कर देगा, क्योंकि उसने ईबो के फियोंसे की इंसल्ट की है। इतनी आसानी से तो वो नहीं छोड़ेगा उसे। मिस्टर शू अपने मन में सोचता है अब उसे जल्द ही इस सिटी को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ईबो क्या करेगा ये तो वो भी नहीं जानता है। ईबो कभी किसी को उसकी गलतियों के लिए माफ़ नहीं करता है और उसने तो उसकी फियोंसे की इंसल्ट की है, तब वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। वो ईबो के डर से पूरी तरह से कांपने लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो जल्द ही इस सिटी को छोड़ देगा। वो अपने फोरहेड से पसीने को पोंछता है और वो ईबो के डर से कांपने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ईबो जैन को साइड में लेकर आता है। जैन चुपचाप खड़ा हुआ था। जैन की आंखों में आंसू थे। ईबो जैन को देखता है और उसे बहुत ही हर्ट फील होता है। ईबो जैन के आंसुओं को वाइप करता है और फिर उसे गले लगा लेता है, जैन को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए। वो हग बहुत ही ज़्यादा प्यार भरा था और वार्मथ से भी भरा हुआ था। ईबो को जब ये फील होता है तब उसे बहुत अच्छा लगता है। उसे ईबो का ये हग बहुत पसंद आता है और उसे कंफर्टेबल फील होता है। जैन बिल्कुल सेफ फील करता है ईबो के साथ और वो भी ईबो को हक कर लेता है। ईबो जैन की पीठ को सहलाते हुए बोलता है, जैन क्या तुम्हें उस आदमी से डर लग रहा है? जैन अपना सिर हाँ में हिलाता है। ये देखकर ईबो जैन को उसकी वेस्ट पर सहलाता है और फिर उससे दूर होता है और जैन को देखता है और बोलता है, मैं उसे इतना सफ़र करवाऊंगा कि तुम देखना, मैं उसकी टंग काट दूंगा, फिर वो तुम्हारी इंसल्ट कभी नहीं कर पाएगा। मैं उसे इतना टॉर्चर करूंगा कि वो मजबूर हो जाएगा। जैन जब ये सुनता है तब वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और जल्दी से बोलता है, नहीं। ईबो जैन को देखता है और बोलता है, जैन तुम बहुत इनोसेंट हो, तुम्हें इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा क्रूर है। ये तुम्हारा कब इस्तेमाल करेंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये लोग तुम्हें टॉर्चर कर सकते हैं बिना तुम्हें पता चले हुए ही। तुम्हें पता है, अगर तुमने इन लोगों के अंदर अपना डर पैदा नहीं किया तो फिर ये लोग तुम्हें ख़त्म कर देंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारा यूज़ करेंगे बिना तुम्हें पता लगे हुए ही। जानते हो तुम नहीं पता ये सब, क्योंकि तुम बहुत इनोसेंट हो। ईबो की आंखें बिल्कुल डार्क थी ये सब बोलते हुए जैन को। ये सुनकर जैन अपना सर नीचे कर लेता है और वो बोलता है, किसी को टॉर्चर करना ये इनलीगल है। ईबो जैन को देखता है और बोलता है, जैन क्या तुम मुझसे आर्ग्यू कर रहे हो? जैन जब ये सुनता है तब वो बिल्कुल चुप हो जाता है और अपने लिप्स को बंद कर लेता है और बोलता है, आई एम सॉरी। ईबो जैन को देखता है और बोलता है,
तुम बहुत इनोसेंट हो। ईबो जैन को ही देख रहा था। ईबो अपने मन में सोचता है, जैन सच में तुम बहुत इनोसेंट हो और तुम बहुत काइंड भी हो। कोई भी तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता है। फिर वो ईबो जैन को देखता है। जैन ईबो को देखते हुए बोलता है, आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं आपका फियोंसे हूँ?" ईबो जैन को देखता है और बोलता है, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई नो कि पार्ट बहुत छोटा है, पर मैं क्या करूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है अचानक से। मेरी आइज़ में इन्फेक्शन हो गया है और मेरा सर भी बहुत दर्द कर रहा है। तो आई एम सॉरी एवरीवन। कल का नेक्स्ट पार्ट में पक्का लॉन्ग बनाऊंगी। ओके, तो बाय बाय एवरीवन। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी।